हाय बच्चों, पिछले कक्षा में हम रैदास कवि रैदास द्वारा रचित अब कैसे छूटे राम नाम पद्य के पहला और दूसरा पद में हम सिर्फ नए शब्दों का अर्थ देखे थे। नए शब्दों का अर्थ अभी समझ लिए हैं और लिख भी लिए हैं। तो इस आज पहला पद का हम भावार्थ देखेंगे। भावार्थ मतलब उसका सारांश। तो सरल हिंदी में उसका सारांश आपको बहुत उपयोग होता है। आप सारांश पढ़े तो पद्य आप समझते हैं और उसमें कौन सा भी प्रश्न आए तो भी आपको लिखने के लिए आसान होता है। तो इसलिए इस कक्षा में हम क्या करेंगे, पहला पद का भावार्थ देखेंगे, मतलब सारांश। रैदास द्वारा रचित अब कैसे छूटे रामन सारांश। आज हम पहला पद का देखेंगे बच्चों, और देखेंगे और एक दूसरा कक्षा। प्रभु, लिखता हूं मैं। प्रभु हमारे मन में, प्रभु हमारे मन में जो आपके नाम की, हमारे मन में जो आपकी मन में जो आपके नाम की रट लग गई है। रटना मतलब कंठस्थ करना। रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है। वह कैसे छूट सकती है। अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूं। अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूं। मैं अब आपका परम भक्त हो गया हूं। जिस तरह चंदन के संपर्क में, जिस तरह चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है। उसी प्रकार
सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में, मेरे तन मन में आपके प्रेम की, आपके प्रेम की सुगंध, सुगंध व्याप्त हो गई है, व्याप्त हो गई है, व्याप्त हो गई। आप आकाश में, आप आकाश में छाए काले बादल के समान हो, आप आकाश में छाए काले बादल के समान हो। मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूं। मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूं। मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूं। जैसे बरसात में, जैसे बरसात में घुमड़ते बादलों को, बरसात में घुमड़ते बादलों को, घुमड़ते बादलों को देखकर, देखकर मोर खुशी से नाचता है। मोर खुशी से नाचता है। उसी तरह हमें, उसी तरह मैं आपके दर्शन को पाकर, मैं आपके दर्शन को पाकर, दर्शन को पाकर खुशी से, खुशी से खुशी से भावमुग्ध हो जाता हूं, भावमुग्ध हो जाता हूं। जैसे जैसे चकोर पक्षी सदा, जैसे चकोर पक्षी सदा, जैसे चकोर पक्षी सदा अपने सदा अपने चंद्रमा की, अपने चंद्रमा की ओर, चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, ताकता रहता है। उसी तरह मैं भी, उसी तरह मैं भी सदा आपका
आपका प्रेम पाने के लिए, आपका प्रेम पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ, तरसता तरसता रहता हूँ। तरसता रहता हूँ। लिख लो बच्चों, अभी है, फिर मैं ऊपर का निकाल कर ऊपर लिखता हूँ। ये भावार्थ आपको पद्य सरल हिंदी में समझने के लिए और पद्य का अर्थ समझने के लिए बहुत उपयोग होता है। ऊपर का एक 4 पंक्तियां मैं निकालता हूँ, अभी जरा है, लिख लो। भावार्थ या पद्य का सारांश पढ़े तो आपको पद्य समझने के लिए बहुत आसान होता है। हे प्रभु, हे प्रभु आप दीपक हो, हे प्रभु आप दीपक हो, और मैं उस दिए की, और मैं उस दिए की, और मैं उस दिए की बाती, बाती जो सदा आपके प्रेम में जलता हो, बाती जो सदा आपके प्रेम में, आपके प्रेम में जलता हो। प्रभु आप मोती के समान, प्रभु प्रभु आप मोती के समान, मोती के समान उज्जवल पवित्र, मोती के समान है उज्जवल पवित्र, सुंदर हो, सुंदर हो, और मैं, और मैं, और मैं उसमें पिरोया हुआ, और मैं उसमें पिरोया हुआ, पिरोया हुआ धागा हूं, पिरोया हुआ धागा हूं। आपका, आपका और, आपका और मेरा मिलन सोने, और आपका और मेरा मिलन, आपका और मेरा मिलन सोने और सुहागे के, सोने और सुहागे के, सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है, मिलन के समान है पवित्र है।
पवित्र है, पवित्र है। जैसे जैसे सुहागे के संपर्क से, जैसे सुहागे के संपर्क से, सुहागे के संपर्क से सोना खरा हो जाता है, सोना खरा हो जाता है। खरा हो जाता है। उसी तरह मैं आपके, उसी तरह मैं, नीचे का ऊपर लिखा होगा, उसी तरह मैं इसी तरह मैं आपके संपर्क से, इसी तरह मैं आपके संपर्क से शुद्ध हो जाता हूं, शुद्ध हो जाता हूं। हे प्रभु, मतलब भगवान, हे प्रभु आप स्वामी हो, हे प्रभु आप स्वामी हो, मैं आपका दास हूं, मैं आपका दास हूं। तो इस तरह कवि पहले पद में क्या करते हैं, अपने आराध्य मतलब अपना भगवान, आराध्य दैव भगवान का स्मरण करते हैं और प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ तक क्या हुआ, ये पहला पद वहां से, अब कैसे छूटे राम नाम रट लगी, वहां से लेकर प्रभु जी तुम स्वामी हम दास, दासा ऐसी भक्ति करे रैदास। इस तरह यहाँ तक क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक पहला पद का भावार्थ है। बच्चे अब आप देखते हैं, यह भावार्थ पढ़ो आप, पद्य आपको बहुत आसान से समझ में आता है, मतलब पद्य का भावार्थ क्या है आप बहुत आसान से समझ लेते हैं। तो इसलिए मैं पहले ही कहा था आपको, यह भावार्थ पद्य समझने के लिए आपको बहुत उपयोग होता है। यहाँ तक ये क्या है, पहला पद का भावार्थ है। रहने तो बच्चों, हम अब आगे और एक दूसरा पद है, उसका भावार्थ हम अगले कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।